Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Aquarius. This is your monthly prediction for February 2023. तो चेक करते हैं कुंभ राशि फेब मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले तो यहाँ पे ना आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको फेब मंथ में किसी निगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। आपके पास ऑप्शंस बहुत है, मे बी आपको नज़र ना आ रहे हों क्योंकि आप स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं। आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ऑप्शंस हैं एक्चुअली आपको, लेकिन आप देखना नहीं चाहते कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसा मत करिए, अवेयर रहिए थोड़ा सा कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लाइफ से क्या जा रहा है, कौन सी सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में, आपको उसको कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी एक्चुअली, और ये आपको कोई नहीं बताने वाला। सब चीज़ें ना आपको खुद नोटिस करके उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। खैर, अभी देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि। 2 ऑफ कप्स, स्टार्टिंग विथ 2 ऑफ कप्स, नॉट बैड। पार्टनरशिप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। आपका बॉन्ड इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मे बी आप अपने पर्सन से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं या आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो विद इन अ मंथ आप दोनों का कोई कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। खैर, अभी आगे कार्ड्स निकालते हैं तो पता चलेगा कि एक्चुअली सिचुएशन कहाँ पे जा रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और काफ़ी टाइम से आप वेट भी कर रहे थे उनसे बात करने का या किसी पर्सन से मिलने का, कम्युनिकेशन करने का, कॉन्टेक्ट रिबिल्ड करने का। काफ़ी टाइम से आप सोच भी रहे हैं इस बारे में। 9 ऑफ सॉर्ड्स, इस वजह से ना आप टेंशन में चल रहे हैं। आपकी स्लीपलेस नाइट्स भी निकल रही हैं कुछ समय से क्योंकि आपका उनसे कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अगर मैं करियर वाइज बात करूं, आपका बिजनेस एज योर एक्सपेक्टेशन काम नहीं कर रहा है। आपकी पार्टनरशिप में भी मुझे वीक लग रही है, कुछ टाइम से वीक चल रही थी। इस वजह से भी आप कोई टेंशन में चल रहे थे, है ना। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था, पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रही थी। ओके, तो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं। मे बी आपको फिलहाल में भी कोई टेंशन है जो आपके माइंड में बार बार आती रहती है। ये मे बी आपको अपने करियर रिलेटेड टेंशन हो सकती है कि आप अभी तक सेटल नहीं हुए। पर्सनल लाइफ में टेंशन हो सकती है कि आपके पर्सन से आपका कॉन्टेक्ट सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं आपके माइंड में फिलहाल। वर्ल्ड कार्ड आ चुका है तो मैं बता दूं, जो भी टेंशन्स हैं कहीं ना कहीं रिजॉल्व होना शुरू होंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि ऑटोमेटिकली सारी टेंशन रिजॉल्व हो जाएंगी विद इन अ मंथ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही, लेकिन इतना ज़रूर बोल रही हूँ कि जो भी आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व होना शुरू होंगी, लेकिन आपके लिए कुछ अपने साइड से रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। रेमेडी आपको मैं अभी सारी कार्ड्स निकालने के बाद बताऊंगी कि आपको एक्चुअली क्या करना है कि आप अपनी लाइफ से इस नेगेटिविटी को बाहर निकाल सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। अभी और कार्ड्स देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, ग्रेट। एंड बॉटम से आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। मैं कह रही हूँ, आपसे बोला जा रहा है इस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए, तभी आप कोई अपनी लाइफ में नई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि में बता दूँ, स्टार्ट करना चाहूँगी मैं एक्चुअली 9 ऑफ सॉर्ड्स से, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। पिछले कुछ समय से आपकी लाइफ में टेंशन्स चल रही हैं। आप सोचते बहुत हो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लीड करना है, अपने आप को ग्रो करना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आप कोशिश भी करते आए हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया है नेगेटिव सिचुएशन को पीछे छोड़ के बढ़ना। मे बी कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसको आपने इग्नोर करके ही आप आगे बढ़ती है। ये चीज़ गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आपको अवेयर किया हुआ है कि आपके पास इस मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, ऑप्शंस भी आएंगे, कोई पर्सन भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बट अगर आपके मन की नहीं हुई तो आप तो ध्यान ही नहीं देने वाले और आगे बढ़ दोगे। ऐसा नहीं करना है। मन की चीज़ हो या ना हो, आपको एक बार उससे इंटरेक्शन तो करना है। फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऑप्शन आ रहा हो या करियर में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब तक आप उससे इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ सही है कि गलत है ना। सिर्फ देख के आप आगे बढ़ दोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में जाओगे, गलत डिसीजन लोगे लाइफ के। तो सबसे पहले एनालिसिस करना सीखिए। अगर मैं इन 2 कार्ड्स से आपको समरी बताऊं ना, तो ये दोनों कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि लाइफ का एनालिसिस करना शुरू करिए। आप जो अभी हैं अपनी लाइफ में, जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं, निगेटिव सिचुएशन में हो या पॉजिटिव सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में आप हैं फिलहाल,
तो आप उसका एनालिसिस करिए कि इसकी वजह क्यों है। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं तो उसकी वजह क्यों है। अगर आप दुखी हैं तो आपके दुख की एक्चुअली वजह क्या है। क्या आप किसी पर्सन से एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं, या अपने आप से इतनी ज़्यादा आपने हाई एक्सपेक्टेशंस लगा लिए और उस लेवल का आप काम नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नेगेटिविटी तो फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आपने एक्सपेक्टेशंस हाई लेवल की लगाई है तो उस लेवल का आपको काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ बैठ के सोचने से या माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलाने से, प्लानिंग चलाने से काम नहीं बनता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कुंभ राशि में बता दूं, आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा मे बी आप लेज़ी रहे हुए हैं अपने काम को लेके। भी हैबिट आपकी ऐसी हो गई है कि आप डिले ज़्यादा करते हो काम को, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, मतलब डिले ज़्यादा करते हो आप काम को। आपसे बोला जा रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, दोनों के पेज के कार्ड आए हुए हैं। आपसे यही मैसेज दिया जा रहा है इन दो कार्ड से, सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि एक्चुअली आपको करना क्या है, एक एक स्टेप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है किसी पर्सन के पास जाके को कम्युनिकेशन अपना क्लियर करना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आपको कोई डिस्कशन करना पड़ता है, अगर आपको आगे आके कोई स्टेप लेना पड़ता है तो लीजिए। पेज के कार्ड के साथ बोला जा रहा है कि छोटा ही स्टेप से लेकिन लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्सन के पास जाओ और एकदम लड़ाई झगड़े कर ले, ऐसे स्टेप लेने को नहीं बोल रही हूँ मैं, आपसे छोटे छोटे स्टेप लेने को बोल रहे हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी क्रिएट हो जाती है ना कि दो लोगों के बीच में, वो ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी कर देती है। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़िए। जिस पर्सन से भी आप कॉन्टेक्ट में हैं, पर्सन से भी आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप उनसे अपने प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, उसके लिए डिस्कस करने को बोला जा रहा है। सिर्फ वेट करने से, सोचने से काम नहीं पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। वर्ल्ड कार्ड के साथ यही बोला जा रहा है कि मेजर शिफ्ट इस मंथ आ सकता है अगर आप सही वे में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है वर्ल्ड का कार्ड। आपकी पर्सनल लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा, निगेटिव साइकिल का एंड होकर पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगी, लेकिन उसके लिए आपको बोला जा रहा है छोटा ही सही स्टेप खुद से लीजिए आगे आके, है ना। छोटे छोटे स्टेप लेने को बोला जा रहा है। और कुछ लोगों के पास आपके पर्सन ही आपके साइड कोई स्टेप लेके आ सकते हैं, कोई छोटा ही सही कोई स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कोई कम्युनिकेशन या कोई छोटा मोटा ऑफर आपके पास लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनके भी माइंड में कहीं ना कहीं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं। कभी एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं कि आपके साइड आना है, एक्शन लेना है, आपके साइड आपको कप ऑफर करना है, इस टाइप के थॉट्स उनके माइंड में चलते हैं। लेकिन वो कभी कभी ना एकदम निगेटिव हो जाते हैं, डिले कर देते हैं काम को। ये मे बी आपका वेट कर रहे हो, वो ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से आपसे बोला जा रहा है अगर उनके साइड से आपको कोई कॉन्टेक्ट नहीं आता है, आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो आप कोई स्टेप लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है, मैंने आपको बताया ना, आप डाइवर्टेड रहते हैं कई बार अपने पाथ से, फोकस नहीं बना पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं ला पाते अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे। तो फरवरी मंथ में फाइनली आप अपना कंसंट्रेशन बना लोगे अपने करियर को लेके, कि आपको एक्चुअली अपने पेंटिकल या मनी को ग्रो करने के लिए क्या करना है। फोकस बनाना सीख लोगे आप फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं, है ना। और फेब मंथ तो वैसे ही कनेक्शन बनाने का होता है। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको फिर से रिन्यू करने का मंथ होता है फेब। तो वही दिख रहा है मुझे 2 ऑफ कप्स के साथ में भी आपका रिलेशन रिन्यू हो सकता है। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर कनेक्शन को रिन्यू करना है ना, तो बैठ के सोचने से, टेंशन लेने से, स्लीपलेस नाइट्स निकालने से ग्रो नहीं होगा। रिलेशनशिप हो या करियर हो या कोई भी फील्ड हो आपकी लाइफ की, कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो आपसे सिंपल सा समरी अगर मैं बताऊं इन कार्ड्स की, तो बोला जा रहा है स्टेप लीजिए, बैठ के सोचने से काम नहीं चलेगा। और ज़रा कार्ड्स निकालते हैं एज अ गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है फेब मंथ में। कुंभ राशि में एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले जो भी कार्ड्स निकले वो तो अभी मैं बताऊँगी आपको, लेकिन मैं अपने साइड से अपने थॉट्स आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग की थी तो मैंने आपको बोला हुआ था कि जनवरी मंथ में भी आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको फेब मंथ में भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ चुका है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। तो आपकी हेल्थ अगर डिस्टर्ब होती है तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से ही मुझे दिख रही है। तो आपसे बोल रही हूँ मैं, ओवर थिंकिंग करने की वजह, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में स्टेप लेंगे ना, तो एक रिजल्ट ही पॉजिटिव आपको मिलेगा। ओवर थिंकिंग करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आपसे बोल रही हूँ मैं, अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखिए फेब मंथ में, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, मेन चीज़, ओके। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। वैसे तो फेब मंथ आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। सिचुएशंस अभी स्टक चल रही है ना,
धीरे धीरे करके ग्रो करेंगी। वर्ल्ड कार्ड के साथ यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है। शिफ्ट आएगा, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप में आएगा। मे बी आपको मेजर शिफ्ट ना दिखे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि शिफ्ट आ रहा है एक्चुअली इन अ पॉजिटिव वे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन भर भर के आ रहा है आपके साइड। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपका पार्टनरशिप ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है किसी पर्सन के साथ। आपके बिजनेस डीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। करियर में भी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बस वही बात आ जाती है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। तो वही चीज़ आ रही है, ऑप्शंस है आपके पास करियर में, बिजनेस में, बट अगर आप कोई स्टेप नहीं लेंगे तो कैसे वर्कआउट होंगी सिचुएशन। ठीक है, फेब मंथ में आप बहुत ज़्यादा लोगों से मुझे डिस्कशन करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी गेट टुगेदर आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, अच्छी बात है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। एम्प्रेस, जस्ट मैं आपसे बोलती जा रही थी यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ही ये मैसेज मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए। आप अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फेब मंथ में। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये मैसेज भी आपको पहले दे चुकी हूँ। एम्प्रेस कार्ड के साथ आपसे बोला जा रहा है आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में। डेडिकेटेड काइंड की पर्सनैलिटी होती है आपकी, है ना। जो सोच लिया तो सोच लिया, करना है तो करना है, जिस फील्ड में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, फिर आपको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। इस टाइप की मेंटालिटी जब आपकी रहती है, इतने पॉजिटिव आप रह सकते हो, फिर क्यों आप अपने माइंड को इतनी नेगेटिविटी में घेर लेते हो। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, अपनी लाइफ को ग्रो करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, है ना। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सही हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेना है बस आपको किसी भी बात का, क्योंकि बॉटम से निकल के आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। हैप्पीनेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। कुछ लोगों का यहाँ बर्थडे भी हो सकता है फेब मंथ में। आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, जस्ट मैं आपको ये मैसेज पहले दे चुकी हूँ कि मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, या आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है। जो भी चीज़ें हैं ना, आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा, सबसे मेन चीज़ है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी चल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्टेक्ट बनेगा इस मंथ में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो एक साइड है 2 ऑफ कप्स। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, तो आप अपने पर्सन से मे बी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट आपका रीबिल्ड हो सकता है। और अगर आप सिंगल होंगे तो कोई पर्सन है जो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों का कम्युनिकेशन हो, आगे जाके वो मे बी कुछ कमिटमेंट के साइड मूव कर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आई हैं आपके लिए। अब देख लेते हैं मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड से आपको क्या मैसेज निकल के आ रहा है कुंभ राशि, और क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड्स आपको मैसेज में, किस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत प्यारा मैसेज निकल के आया है। अभी मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी डीपली, क्योंकि ये डीप मैसेजेस देते हैं। ये जो मैसेज लिखा है वो तो अलग बात रहती है, लेकिन ये इसमें डीपर मैसेजेस रहते हैं। एंड बॉटम से आया है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन विर्गो। ओके, सबसे पहले इस कार्ड के साथ आपको बोला जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, आप बहुत पास करीब पहुंच के अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन आप कहीं ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोला था कि मे बी आप कंसंट्रेशन सही नहीं बना पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, तो फोकस करना सीखिए। सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना सीखिए कि आप जो स्टेप ले रहे हैं, आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो काम करेगी चीज़ें। ठीक है, और अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये मंथ आपके लिए सक्सेस दिलाने वाला मंथ रहेगा। मैसेज और यहाँ से निकल के आ रहा है कि आपके जो प्लान्स है, आपने जो प्लान्स बनाए हुए हैं, प्लानिंग बनाई हुई है, उसको एक बार रिव्यू करिए, है ना। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, विद इन अ मंथ आप क्या चाहते हैं, किसी पर्सन से आप क्या चाहते हैं। इस टाइप की जो आपने माइंड में थॉट्स लेके आए ना, उसको रिव्यू करना पड़ेगा आपको। कहीं आप गलत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आप किसी पर्सन के बारे में गलत मेंटालिटी रखते हो। रिव्यू करिए अपने थॉट्स को थोड़ा सा। अब बात करती हूँ सेकंड कार्ड की, जो निकला है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन विर्गो। ओके, एक्चुअली आपसे बोला जा रहा है कि आप इस मंथ में जितना हो सके नीडी पीपल्स की मदद करें। जितना आप नीडी पीपल की मदद करते हैं ना, उतना ज़्यादा भगवान आपकी हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करती है चीज़। यही रेमेडी है एक्चुअली आपकी लाइफ की, कि आप जितना लोगों की हेल्प करेंगे, भगवान आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। ओके, और मैसेजेस यहाँ से निकल रहे हैं कि आपको अपनी मॉर्निंग, मुझे लग रहा है कई लोग ना यहाँ पे अपनी मॉर्निंग बहुत गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं।
मॉर्निंग टाइम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है किसी भी डे को स्टार्ट करने के लिए। तो अपना मॉर्निंग टाइम पे आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी टाइप के नेगेटिव थॉट्स तो नहीं ला रहे हैं सुबह सुबह, है ना। पॉजिटिविटी के साथ अपनी सुबह को स्टार्ट करिए, और इवनिंग में या रात में सोने से पहले भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लेके आने हैं आप। क्योंकि जो भी थॉट्स अपने माइंड में लेके आते हैं ना मॉर्निंग में या अपने नाइट में सोने से पहले, तो वो जो थॉट्स आपके रहते हैं कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने लगते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि आप अपनी सुबह को पॉजिटिव तरीके से शुरुआत करिए, और सोने के पहले भी आप पॉजिटिव ही रहिए। भगवान को थैंक यू बोलिए, आप जिनको भी मानते हैं उनको थैंक यू बोलिए, उनसे कनेक्शन अपना बनाइए, उनको याद करिए, उसके बाद दिन को शुरुआत करिए या दिन को एंड करिए, ठीक है। तो दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकले हैं। एक्चुअली आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, बस कुछ बातों का जो मैंने आपको बताया है उसका आप ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। एंड अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। और आप चाहें तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।